बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ग्रामर के एक नए सबक के साथ एक मरतबा फिर आपका टीचर नदीम अख्तर आपके सामने है। आज हम इसमें मारफा की एक और किस्म जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इसमें मारफा की उस किस्म की तरफ जाएं, मैं आपके सामने एक दो जुमले बोलूँगा और आपने पूरी तवज्जो के साथ उन जुमलों को सुनना है और उसके बाद मैं जो आपसे सवाल करूँ आपने मुझे उसका जवाब भी देना है। आप इस वक्त कमरे में मौजूद हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उस कुर्सी को उठाओ और वो जो लड़का खड़ा है उसे दे दो। अब यहां पर मैंने दो जो जुमले बोले हैं, इनमें दो जो लफ्ज़ हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। मैंने ये कहा उस कुर्सी को, उस कुर्सी को उठाओ और वो लड़का जो खड़ा है उसे दे दो। तो यहाँ पर आपने जो गौर करना है, एक लफ्ज़ मैंने बोला, कलमा बोला वो, और एक बोला वो। उस कुर्सी को उठाओ और वो जो लड़का खड़ा है उसे दे दो। अब देखें, इन दोनों कलमात से, इन दोनों अल्फाज से आपको क्या समझ में आई? आपको ये लगा कि मैंने किसी चीज़ की तरफ इशारा किया है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, मैंने ये बावर कराने की कोशिश की है कि वो जो चीज़ पढ़ी है, मैंने एक वो उस चीज़ की तरफ इशारा किया और एक उस लड़के की तरफ इशारा किया। तो ये जो दोनों कलमात हैं, उस और वो, ये कलमात उर्दू ग्रामर में क्या कहलाते हैं? आपको मेरी गुफ्तगू से भी और इन जुमलों से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बिल्कुल, शाबाश, सही समझे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इशारा। इसमें इशारा, ये इसमें इशारा क्या चीज़ है? ये इसमें इशारा इसमें मारफा की एक किस्म है, जैसा कि नाम ही से जाहिर है। और इन दो मिसालें जो मैंने आपके सामने पेश की, इन दो मिसालों से भी ये वाज़े हो गया कि ये कोई ऐसा इस्म होता है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। ऐसा कलमा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाता है? वो इसमें इशारा कहलाता है। एक मरतबा फिर तवज्जो के साथ सुनिए और साथ साथ अपनी नोटबुक पे से नोट भी करते जाइए। ऐसा कलमा जो किसी चीज़ की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ, वो शख्स है, वो जगह है, वो कोई जानदार है, बेजान है, इस कायनात में मौजूद कोई भी चीज़ है, उसकी तरफ जब इशारा किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कलमा क्या कहलाएगा? वो इसमें इशारा कहलाएगा। जैसा कि अभी अभी हमने दो जुमलों में भी दो इसमें इशारा इस्तेमाल किए। दोबारा फिर मैं आपके सामने एक दो मिसालें और रख लेता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वो कुर्सी लोहे की बनी हुई है। तो यहां ये जो कलमा है ये क्या इशारा कर रहा है? कि वो कुर्सी, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा ये जो कलमा है हमारा, वो ये क्या चीज़ है? शाबाश, वेरी गुड, ये हमारा इसमें इशारा है। मैं एक और चीज़ लिखता हूं, ये कार अच्छी है। तो देखें, अब कार की तरफ इशारा करने वाला कलमा कौन सा हमें यहां नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, शाबाश, ये। तो लिहाजा ये और वो, ये दो ऐसे कलमात हैं जो क्या चीज़ हैं? शाबाश, वेरी गुड, ये इसमें इशारा है। बिल्कुल ठीक समझे बच्चों आप। लिहाजा हमने इन दो मिसालों के ज़रिए ये सीख लिया, ये समझ लिया कि वो कलमात
वो अल्फाज जो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इसमें इशारा कहलाते हैं। आइए अब हम मज़ीद ये देखते हैं कि इसमें इशारा की कोई इकसाम भी होती हैं या नहीं होती। तो याद रखिए इसमें इशारा की दो इकसाम होती हैं। इकसाम कितनी इकसाम होती हैं? दो इकसाम होती हैं। नंबर एक, इसमें इशारा करीब, और नंबर दो, इसमें इशारा बईद। आइए अब हम मज़ीद इसको ये देखते हैं कि इसमें इशारा करीब क्या चीज़ है और इसमें इशारा बईद क्या चीज़ है। जैसा कि ये नाम ही से ज़ाहिर है कि ऐसा इस्म जो किसी करीब की चीज़ की तरफ, ये ऐसा इस्म होगा, ऐसा कलमा होगा जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसे हम इसमें इशारा करीब कहेंगे। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़का कहाँ जा रहा है। इस मिसाल में आपने ये देखा ये लड़का कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो हमें कलमा मिला ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। तो लिहाजा ये हमारा इसमें इशारा करीब हो गया। ये वो कलमा है जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा ये हमारा इसमें इशारा करीब हो गया। आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं। इस मेज़ की क्या कीमत है? अब देखें मेज़ की तरफ इशारा करने वाला कौन सा लफ्ज़, कौन सा कलमा यहाँ पर है? इस है। तो इस जो है ये भी हमारा इसमें इशारा करीब है। तो प्यारे बच्चों आपने ये देखा कि इन दोनों जुमलों में हमें दो लफ्ज़ ऐसे मिले जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए हमें बता रहे हैं कि कोई चीज़ करीब है या दूर है। तो ये और इस दो ऐसे कलमे हमें मिले जो हमें किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के बारे में बता रहे हैं, लिहाजा ये दोनों कलमात हमारे इसमें इशारा करीब हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इशारा बईद क्या होता है। मैं फिर दो जुमले लिखूंगा और आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताना है। देखें एक जुमला में लिखता हूं, वो बल्ला किसका है? वो बल्ला किसका है? तो यहां पर हमारे सामने ये जो बल्ला था इसकी तरफ इशारा करने वाला कौन सा कलमा मिला? वो। शाबाश। लिहाजा वो हमारा कौन सा कलमा बना? इसमें इशारा तो ज़रूर बना, लेकिन कौन सी किस्म बनी? दूसरी किस्म बनी, इसमें इशारा बईद की। यानी ये हमें किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है, वो बल्ला। अगर मैं कहता कि ये बल्ला किसका है, ये बल्ला किसका है, तो ये इसमें इशारा करीब होता। अगर मैंने ये कह दिया इसकी जगह कि वो बल्ला, वो कुर्सी, वो मेज़, वो टेलीविज़न, वो मोबाइल किसका है, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है, तो ये सारे कलमात जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं प्यारे बच्चों, ये इसमें इशारा बईद की तरफ दलालत कर रहे हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि ये वो कलमात हैं जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए यहाँ तक आपने इस बात को दोहरा लिया। अब आइए ये देखते हैं कि मज़ीद हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लड़कों का क्या काम है? उन लड़कों का, तो उन से मुराद ये कौन से लड़के हैं? ये हमारे करीब खड़े हैं या दूर खड़े हैं? उन लड़कों का। वेरी गुड, शाबाश। जब हमने उन लड़कों कहा तो ये
किसी दूर की चीज़ की तरफ, दूर के लड़कों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लिहाजा ये उन, वो या उस, ये हमारे इसमें इशारा बईद हैं। और ये, इस, इसे, ये हमारे वो कलमात हैं जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमने इसमें इशारा क्या होता है और इसमें इशारा की इकसाम कौन सी होती हैं, इनको पूरी तफसील से पढ़ा है। तो आज आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसे बच्चों नोट कर लिया होगा, लिहाजा इसे आपने बाद में दोहराना भी है और अपने घर वालों के साथ इसको शेयर भी करना है, उनको सुनाना भी है। और इर्द गिर्द मौजूद जो जो चीज़ें आपके घर में, आपके कमरे में मौजूद हैं, आपने ये लिख के बताना है कि यहाँ इसके लिए हम इसमें इशारा करीब का कलमा इस्तेमाल करते हैं या इसमें इशारा बईद का कलमा इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेसन में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।